जब तक जन्मेओ ना श्रद्धा के तू पेट, जग से परे की कैसे जाने है क्या। मन भोगों में सदा रहे जो लेट, धर्म साधन को वो पल भी देगा क्या। साधारण माता के पेट से जन्मा प्राणी जब तक श्रद्धा माता के पेट से न जन्मे तब तक उसे जगत से परे अर्थात मरने के बाद क्या होता है उसे वह कैसे जानेगा। मन तो भोगों में बिना विचार के भी जाता है, तो वह धर्म के साधन में क्या एक पल भी दे सकेगा, अर्थात नहीं। ये पद्य कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता दर्शाता है, अर्थात बिना श्रद्धा के उसे सुमति के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप प्रेरणा नहीं मिल सकती। आगे इसका स्पष्टीकरण करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि जन्म से बाहर जगत में मैं भाव को पाकर उससे मुक्त होने की मनुष्य को इच्छा तक नहीं होती। उसमें दुख पाने पर भी जगत की मिठास जो कि प्रथम माता पिता आदि बंधु बांधवों से मिली थी, इन सब बाहर जगत के मधुर भावों से इसी संसार में ही कुछ न कुछ बने रहने की तृष्णा इतनी बल पकड़ गई है कि इनसे बिछड़ने का ख्याल भी जीव को परेशान करता रहता है और बाहर के सुखों द्वारा अपना आपा या बाहर की मैं भाव की प्राप्ति के लिए मनुष्य आकाश पाताल तक एक कर बैठता है। सब प्रकार की हिंसा, चोरी, झूठ आदि पाप और कई एक सफाइयों के साथ धोखाधड़ी और ठगी आदि की नीति अपनाकर अपने आप को जगत में सफल बनाने का यत्न करता रहता है और इन सब कामों द्वारा न जाने क्या का क्या होकर मनुष्य मरता है। उत्तेजनाओं के वशीभूत हुआ सब कर्म करता हुआ अपनी मनुष्य सुलभ बुद्धि भी खो बैठता है। इससे पुनः उन्हीं जोशों के साथ बुद्धिहीन होकर मरने पर मनुष्य सुलभ बुद्धि वाला जीव भी पुनः बनने के योग्य नहीं रहता। ऐसा इस जगत के स्वाभाविक बल के साथ मनुष्य अपने को अपनी जन्म की या बाहर जगत की बुद्धि द्वारा कैसे दुर्गति से बचा पाएगा। उसे जगत से परे का तो कुछ ज्ञान ही नहीं हो सकता। फिर वह जिन सुखों के लिए वह अपनी मैं को बाहर पाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है, उसके विपरीत अपने को सही मार्ग पर चलाने या धर्म के साथ जीने के लिए कैसे अल्प समय भी देने को तैयार होगा। अर्थात रास्ता पाए हुए जनों पर श्रद्धा के बिना और उनके वचन रूप शास्त्र में श्रद्धा के बिना तथा इस मार्ग पर चलने वालों में सबसे प्रथम पूर्ण उस भगवान की श्रद्धा बिना कोई कैसे धर्म पालन का संकट सहन कर सकेगा। सब कर्मों में स्मृति हो जाओ सावधान, चलते फिरते भी कर्णों का रखे ध्यान। हिम्मत कर अनुचित ना इनसे होने दे, भांपे उत्पन्न विकार क्रम से खोने दे। भगवान के मार्ग पर श्रद्धा के पश्चात मनुष्य को अपनी स्मृति, अपनी याद को सावधान रखकर सब कर्म करने चाहिए। यही प्रथम धर्म है। चलते फिरते भी अपने कर्णों अर्थात इंद्रियों का ध्यान रखना चाहिए कि ये कैसे कैसे कर्मों में लगी हुई हैं। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो काम, विकार व क्रोध से युक्त मन से कर्म हो रहा है या फिर राग आदि बंधन व भय, संशय, भ्रम आदि से तो युक्त नहीं है। इस प्रकार इनके दोषों को समझने वाला साधक हिम्मत अर्थात वीर्य बल करके इन सभी इंद्रियों और देह से कुछ भी अनुचित ना होने दें। और यही यदि स्वभाव से ही या आदत से कोई भी करते यदि कोई विकार आ भी जाए तो उसे धीरे धीरे शांत करता जाए, यही धर्म है। आगे इसका स्पष्टीकरण करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि बाहर के इंद्रियों के भोग चाहे कितने भी मधुर लगे और बाहर अपनी मैं को आप जगत में कैसी भी दिखला लो, परंतु इससे बाहर जगत में मन के भटकने से जो अंदर की विद्युत शक्ति या प्राण शक्ति का नुकसान होता है वो पुनः एकत्रित नहीं हो पाती। तब व्याधि अर्थात बीमारी आदि का दुख होना आरंभ होता है। अधिक प्राण शक्ति के भटकाव से मन बाहर से मुंह फेर कर संसार को भूलने के लिए अनुचित रूप से निंद्रा के वशीभूत हो जाता है। इसी प्रकार अंत में उसे मृत्यु भी प्रिय लगती है। निंद्रा मन को सताती है, इसी कारण से कई बार मृत्यु भी भली प्रतीत होने लगती है। दुख, शोक बढ़ने लगते हैं। इन सब सत्यों को जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने में देख लिया और उसके अनुसार अपने को संसार के भोगों से हटाकर और उनसे हटाने के कष्ट को सहन करके जिस धर्म मार्ग को अपनाया, उसी धर्म को अर्थात अपने धारण करने के मार्ग को दूसरों के लिए भी बतलाया। मनुष्य भोगों के सुखों के कारण थोड़ा भी दुख सहन करने में डरपोक बन जाता है। ऐसा मन झटपट धर्म के थोड़े से संकट को देखकर पुनः उन्हीं पुराने भोगों में सरकने लग सकता है। इस अपने आपे को फिसलते या गिरते को धारण करना ही धर्म है। पहले अपना ही होगा तुझे ज्ञान,
यही आत्मा की पहली है पहचान। सो प्रथम निज का ही मिले ये तुझे ध्यान, यही चढ़कर चीने सब कुछ है भगवान। जब श्रद्धा, वीर्य, स्मृति रूप 3 बलों को मनुष्य रखेगा तो उसे पहले अपने आप का ज्ञान होगा कि किधर मन उसे ले जाना चाहता है और मैं किस प्रकार अपने आप को रख रहा हूँ, अर्थात किस प्रकार अपने को नीचे गिरने से संभालता हूँ। ये अपने आप का प्रथम ज्ञान साधक को होता है। अपने आप का नाम भी आत्मा है, तो यही पहले अपने अंदर की या आत्मा की पहचान है और आत्मा की पहचान अपने आप पर के ध्यान से ही होती है। जब वो साधक अपनी स्मृति को, अपनी याद को ठिकाने रखने या अपने आप को सही मार्ग पर चलाने की सुध बनाए रख, अपने आप को संभाल कर हिम्मत द्वारा सब अच्छे कर्मों में ही रखता रहे। अब ये सब तो अपने आप को ध्यान में रखे बिना नहीं हो सकता, अर्थात अपने आप का उचित चिंतन किए बिना नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मनुष्य को अपने आप का ही ध्यान मिलता है। ध्यान बिना अपना पता ही नहीं चलता। यही ध्यान की राह पर बढ़ते बढ़ते अंत में वो पवित्र आत्मा की अवस्था में पहुंचकर सब कुछ समझने के योग हो जाता है और भगवान जो सदा ही सब जगत की उलझन से परे हैं उसको और उसके शांत आनंद को भी पहचानने लगता है। तो इस प्रकाश श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, ध्यान या समाधि और प्रज्ञा रूप 5 बल संसार रूपी मैं से छूटने के लिए प्रमुख साधन हैं। आगे इसका स्पष्टीकरण करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि श्रद्धा का बल सर्वधर्म के आचरण का कारण है और वीर्य बल से वीर जैसा भाव प्राप्त होता है, जिससे वीर पुरुष शत्रुओं को पीठ नहीं दिखलाता, उनका सामना करने से कभी नहीं डरता। इसी प्रकार कल्याण के मार्ग के शत्रु हैं काम, क्रोध, राग, द्वेष, मान, मोह आदि बंधन और इन्हीं से होने वाले अनंत खोटे मन के छल, कपट आदि के भाव और काया के हिंसा, चोरी, जारी, झूठ बोलना आदि कर्म। ये बहुत लंबा चौड़ा परिवार हमारे शत्रुओं का है। इन सब के सामने होने पर धर्म के आचरण में भी वीर पुरुष कभी नहीं भागता। इनके क्लेश या परेशानी से अपने को सही मार्ग से विचलित नहीं होने देता। जब इस प्रकार श्रद्धा, वीर्य और स्मृति इन 3 बलों के साथ वो कल्याण के लिए यत्नशील रहता है तथा उपाय करता रहता है, तो इससे ध्यान और सत्य के ज्ञान रूप 2 बल भी उसमें आने लगते हैं। उसको अपने आप का ध्यान रहता है कि उसमें क्या क्या विकार या मन की अवस्था में बहती रहती हैं, किस किस प्रकार वे जगत जाल में उलझाने को उकसाती रहती हैं और मैं यत्न करके कैसे कैसे इनसे बचाव करता जाता हूँ, कहाँ अभी असफल रहता हूँ, कहाँ धर्माचरण कर पाता हूँ, मेरा दूसरों से बर्ताव कैसा है, मिथ्या है या सही है, आदत वाले मन से देह इंद्रियां प्रेरित होती हैं या धर्मयुक्त मन से। यही सब उसको सबसे पहले अपने आप का ही ध्यान मिलता है। इसी ध्यान से उसे अपने आप का सही ज्ञान होता है, दुर्बलता का पता चलता है, सुधार के लिए भी हिम्मत बनती है। सही ज्ञान का ही नाम शास्त्र में प्रज्ञा है। यही 5 बल हैं। यही ज्ञान या सत्य ज्ञान का बल बढ़ते बढ़ते मलिन आत्मा के ज्ञान से आरंभ होकर पवित्र आत्मा के ज्ञान तक पहुंच जाएगा। सब वैराग्य आदि गुण युक्त पुण्य आत्मा वाला एक दिन साधक पुरुष हो जाएगा। इस ज्ञान की परिपूर्णता जिसमें है उसे भगवान का भी ध्यान और समाधि से प्रत्यक्ष ज्ञान मन से होगा। इससे प्राणी कृतकृत्य हो जाएगा, सदा मन शांत रहेगा तथा कर्तव्य पूर्ण होगा। शेष कुछ भी करने कराने को नहीं बचेगा। आत्मा बंधन से मुक्त हो जाएगी। श्रद्धा रखकर स्मृति रूप समय की सुध संभालते हुए अपने अंदर की सब वितरित अवस्थाओं को समझते हुए हिम्मत का सहारा लेकर उन विकारों से मनुष्य बचता रहे। उन विपरीत विकारों को यत्न से शांत करने का स्वभाव बना ले। जैसे कीचड़ में चलने वाला प्राणी अपनी सुध को संभाल कर यदि पांव टिका टिका कर रखे तो गिरने के कष्ट से बचकर कीचड़ से बाहर निकल जाता है। यदि उस समय ये सुध या स्मृति संभली हुई ना हो और ये कहीं की कहीं सुखों में या किसी अन्य कामना की उलझनों में उलझी रही तो मनुष्य कीचड़ में चलने के क्रम को भली प्रकार से नहीं कर पाएगा। उसके गिरने के दुख से बचने का कोई कारण नहीं बचेगा। इसी प्रकार मनुष्य दातुन, स्नान, खान पान आदि कर्मों से लेकर दूसरों से बर्ताव करना या दूसरों के संग में रहने आदि के सब कर्मों में भी सावधान रहे। यदि यही स्मृति सावधान रहे तो मिथ्या, काम, क्रोध, लोभ आदि सब विकारों को शांत करने का अवकाश मिलेगा। अपना ध्यान भी बना रहेगा। इस ध्यान से अपने आप का प्रथम ज्ञान होगा। यही ज्ञान बढ़ते बढ़ते अपने को पूर्ण रूप से जान लेने पर वैसे ही दूसरों के अंदर की जीवन संबंधी कथा भी समझने में समर्थ होगा। यही ज्ञान बढ़ते बढ़ते व्यापक रूप सभी जीवों की समष्टि अर्थात एक दूसरे से संबंध रखता हुआ जीवों का समुदाय रूप परमात्मा का ज्ञान भी होगा। पुनः अपने सब राग आदि बंधन स्मृति द्वारा सदा टालने रहने से मुक्ति का साक्षात्कार भी इसी जन्म में होगा।
कोई भी जीव अकेला जीवन धारण करके नहीं रहता, उसे जीवों के समुदाय में ही रहना पड़ता है। सब जीव एक दूसरे से संबंध रखते हुए ही जीते हैं। ये सब विश्वात्मा स्वरूप ईश्वर का शरीर है। यही इन 5 श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा रूप बलों की महिमा है। इसी से संसार में पुनः कुछ भी होना न पड़ेगा, पुनः जन्मना भी नहीं पड़ेगा। अंतरात्मा में अकेले में स्थायी सदा बनी रहने वाली शांति और सुख भी प्राप्त होगा। मन तेरे बसे ऐश्वर्य भोग, मेरे कहे से कटे न तेरा रोग। जग में सफलता ही जुए तेरा मन, अंत भले का बने कैसे साधन। कल्याण मार्ग को समझने वाला आचार्य अपने श्रोता के मन को जगाने के लिए ये वचन बोल रहे हैं कि मन में तुम्हारे ऐश्वर्य अर्थात अधिकार, संसार में उत्तम पद या प्रभुता या दूसरों को अधीन करने का भाव बस रहा है। बड़प्पन पाने का राग लहरें मार रहा है। इसी प्रकार जगत के सब सुख जो दूसरों में दिखते हैं, उनको भी पाने की तृष्णा भड़क रही है। तब पुनः मेरे धर्म के वचन सुनाने से या वरदान रूप से कि जाओ तुम मुक्ति पा जाओगे, ऐसा वचन कहने मात्र से तो तुम्हारे संसार का बंधन रूप रोग नहीं कट सकेगा। तुम्हारा मन तो अभी तक संसार में ही दूसरों में देखी हुई सफलता पाने की खोज कर रहा है। धर्म कर्म भी तुम्हारे सब इसी के निमित्त हैं और इन सब का अंत या परिणाम कोई अच्छा भी नहीं, दुख रूप ही होगा। तब इन सब के साथ साथ अंत में जो सदा भला ही रहे, ऐसे कल्याण का साधन कैसे बन पाएगा। कल्याण नाम है जगत के बंधन से मुक्त होकर केवल अपने आप में स्थायी, बिना किसी बाहरी निमित्त के शांति पाना। इसीलिए संसार चक्र छूटे बिना ये कैसे हो। आगे इसका स्पष्टीकरण करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि परम पद अर्थात कल्याण पाने वाले और कल्याण मार्ग को जानने वाले आचार्यों के वचनों पर श्रद्धा रखकर सब समय सब कर्मों में मन से तृष्णा का भार पटकने के लिए काम, क्रोध आदि विचारों को यत्न से टालते रहने का अभ्यास करना परम आवश्यक है। पुनः इसी के द्वारा अपनी आत्मा में स्थायी शांति पाने के लिए मौके की सुध या स्मृति भी बनी रहनी चाहिए। तब कहीं जाकर एकांत में ध्यान टिकने लगेगा और ध्यान समाधि अवस्था को प्राप्त होकर जगत के बारे में सत्य ज्ञान उपज पाएगा और उसी ज्ञान से सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। परंतु संसार में ही बड़प्पन पाने का या मैं भाव पाने का रंग इतना मन पर गाढ़ा चढ़ा रहता है कि हर समय मनुष्य उसी के लिए सोचता रहता है। इसी प्रकार सुख का भी राग इतना ही बल रखता है। थोड़े से दुख से ही प्राणी घबराता हुआ सुखों के बारे में ही सोचता या मिथ्या ध्यान करता रहता है। पुनः जैसे उनके बारे में ध्यान करता करता समझता है, वैसे ही यत्न करता है। तब फिर वो कल्याण के मार्ग पर कैसे आरूढ़ हो। इसी भाव को लेकर ये पद कल्याण के मार्ग पर आने वाली मुश्किलों को दर्शा रहा है, जिससे कि मनुष्य स्वयं सचेत होकर हमेशा संभल कर चले। यद्यपि ये सब है अस्थिर, तुझ बिन तुमको सुझाए को फिर जब तुम न सत्य का करोगे मान, फिर करे क्या गुरु, क्या करें भगवान। यद्यपि ये सब जगत और मनुष्य के सब समय समय पर आयु के अनुसार होने वाले सुख अस्थिर हैं अर्थात बने रहने वाले नहीं हैं, परंतु इस सत्य को जानता हुआ भी मनुष्य इसी सत्य को दूसरों में देखता हुआ भी मन में कैसे उतारेगा, जब तक ध्यान और समाधि में बैठकर इस सत्य को सही रूप से न समझेगा कि इन बाहरी सुखों का अंत बुरा है। सुख की तृष्णा एक रोग के समान है। इससे अंत में दुख, शोक, वैर, विरोध और मिथ्या कर्मों में ही उलझना पड़ता है, जिनका फल यहाँ जीवन में और मरने पर भी कहीं भी भला नहीं है। ये सब ध्यान और समाधि में ही महसूस करने में आता है। गहराई में महसूस किए बिना केवल ऊपर ऊपर के मन से चारों ओर इसी सत्य को प्रकट देखने पर भी कल्याण मार्ग पर चलने की प्रेरणा या उत्साह नहीं बन पाता। भोगों से अंत में खेद और थकावट ही मिलेगी, जो कि निंद्रा में भी नहीं टल पाएगी। ये सब दुर्गति ध्यान समाधि द्वारा दिखने पर ही इस जगत से वैराग्य होगा। फिर इस सत्य का भान करना पड़ेगा। यही सब जगत के बारे में सत्य ज्ञान है। यदि पुनः जैसा कुछ सत्य समझा है वैसे ही समझकर स्वयं मनुष्य उचित रीति से चलकर उस सत्य का मान न करे, तो पुनः कल्याण या परम पद पाने के लिए गुरु अथवा भगवान भी क्या करेगा। अर्थात स्वयं ही सत्य को समझकर उसी के अनुसार अपने आप को उत्तम मार्ग पर चलाना होगा और इसके लिए उद्योग और अल्प तप अर्थात खेद को भी सहन करना पड़ेगा।
दुर्बलता त्यागन को हुए जो न तैयार, फिर अंत भले से तेरा क्या सच्चा प्यार। समय एक का तो जाए, दूजा हाथ भी न आए, झूठा ले भी सहारा, पर पाछे पछताए। बाहरी संसार के ऐश्वर्य, भोग आदि चाहने वाले मन की दुर्बलता को मोहवश अभी त्यागने को तुम तैयार नहीं हो तो तुम्हारा अंत भले अर्थात अपने कल्याण से सच्चा प्यार क्या हुआ, अर्थात परम पद से अभी सही सत्य की प्रीति नहीं हुई। याद रहे कि आयु के अनुसार ही ये भोग अच्छे लगते हैं। वृद्धावस्था या रोग आदि की स्थिति में इनसे घृणा भी हो सकती है। शक्ति होने पर ही ऐश्वर्य या प्रभुता प्रिय है। अब शक्ति तो सदा बनी नहीं रहती, इसलिए ये सब समय के ग्रास बन जाते हैं। इनका समय तो एक दिन सदा के लिए ही समाप्त हो जाएगा, परंतु इन्हीं में चिपका मन यदि श्रद्धा आदि द्वारा साधन न कर सका तो दूसरा जो अपना कल्याण या सही भला है मनुष्य उसे भी ना कर पाएगा, तो फिर सिवाय पश्चाताप के क्या हाथ लगेगा। झूठा ले भी सहारा पर पाछे पछताए का भाव ये है कि कहने या मानने में तो गुरु का सहारा और भगवान की शरण पर श्रद्धा और विश्वास बना रखा है, परंतु भगवान के गुणों का ध्यान और उन्हीं गुणों का अपने में धारण यदि जीवन काल में नहीं किया गया तो ये भगवान की शरण झूठा सहारा ही होगा। इसी प्रकार भगवान की परम शांति पाने के लिए यदि गुरु के शब्दों का ध्यान और विचार करके उन्हीं की पवित्रता के मार्ग को आचरण में नहीं लाया गया तो ये गुरु का सहारा भी झूठा ही समझा जाएगा। इससे कल्याण की प्राप्ति तो होगी नहीं, इसलिए दुष्कर्मों के अनुसार संसार में दुर्गति का ही मार्ग सिर पर चढ़ा रहेगा, जिसका दुष्परिणाम दुख और दुर्गति ही हो सकता है। इससे प्राणी को सदा यही पश्चाताप होता रहेगा कि अरे जीवन काल में उत्तम मार्ग ना अपनाकर और अपने बाहर के स्वार्थ से व्यर्थ व मिथ्या कर्मों में ही बेकार समय व्यतीत कर दिया, जिससे आत्मा को शांति की भी प्राप्ति न हो पाई और दुर्गति से भी बचा नहीं जा सका। आगे इसका स्पष्टीकरण करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि बाहर के सुख भोग में बंधे रहना मन की दुर्बलता का ही चिन्ह है तथा इन्हीं भोगों का ही बाहर भान है। इसमें बंधना भी दुर्बलता ही है। ध्यान, समाधि या विचार द्वारा बाहर के सुखों की तो छोटा समझकर उनसे वैराग्य उपजाता हुआ भी प्राणी इन बाहरी सुखों में प्रसन्न और इनको मान देते हुए दूसरों को देखकर तथा संसार के भोगों को त्यागने के थोड़े से दुख को महसूस करके वो फिर से उन्हीं भोगों में ही मोहवश सरक जाता है। उनसे मुक्ति पाना भी अभी भला नहीं जंचता, इसलिए मन में उनमें ही उलझने के भाव और इरादे बनाता रहता है। ये सब मोह, मान और अविद्या रूप आदि के बंधनों का ही प्रभाव है। इनसे मन फिर दुर्बल सा हो जाता है और श्रद्धा आदि 5 बलों को सही रूप से अपना नहीं पाता। इसलिए अविद्या, मान आदि बंधनों को भी ध्यान समाधि में प्रीति रखकर पहचान कर त्यागने का साहस करना चाहिए। ठीक है, समय ही है बलवान और वही है हर एक क्षण, पर आत्मा है परम महान जो सब क्षणों को दे एक तन। जन साधारण का विश्वास है कि समय ही बलवान है। वो समय क्षण क्षण के रूप में जैसी प्रेरणा देता है वैसा ही जीव या प्राणी करता है। शिशुपन, बालपन या यौवन आदि का काल ही प्रत्येक प्राणी को अपने समय की चेष्टाएं व कर्म करवाता है। इस विश्वास के अनुसार तो जीव परतंत्र ही है, उसके बस में कुछ भी स्वतंत्र रूप से करना असंभव है। परंतु अध्यात्म शास्त्र बतलाता है कि समय या उसका प्रत्येक क्षण माना कि बलवान है, परंतु उस समय से भी परम महान अर्थात महत्व रखने वाली हमारी आत्मा है। आत्मा का साधारण अर्थ यही है कि सदा एक रूप से बना रहने वाला ज्ञान स्वरूप अपना आपा। जैसे कि शरीर जन्म से ही शरीर, मन, बुद्धि आदि नित्य नए नए समय के अनुसार बदलते हुए मरने के समय तक ना जाने क्या क्या अनुभव में आते हैं, परंतु उन सब बदलने वालों में मैं रूप से अपना आपा एक ही सदा बसा हुआ अनुभव में आता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आने वाले वर्षों में भी मैं रहूंगा, इसलिए मुझे उन वर्षों के लिए भी कुछ विचार से रहना चाहिए। यही जो सब कोई बदलते हुए शरीर आदि हैं, इनमें मुझे अपने आपे को सदा सुखी या कल्याण मंगल युक्त ही रखना है। इसी आत्मा पर यदि दृष्टि रखकर मनुष्य अपने कर्मों को करे और बाहर के सुखों को सीमा में रखकर भोगे तो वो पुरुष सब प्रकार के श्रद्धा, वीर्य आदि उपायों को अपनाएगा, क्योंकि प्रकृति या स्वभाव से तो एक दूसरे प्राणी के सम्मुख पड़ने पर ऐसे ऐसे भाव या काम क्रोध आदि विकार जीव में जन्म पाते हैं जो कि ऐसा कुछ करने को प्रेरित करते हैं कि वैसा यदि कोई कर जाए तो उसमें उसकी भलाई नहीं बन पाएगी।
यदि अपने को श्रद्धा से या ध्यान से सत्य ज्ञान उपजाकर ही स्मृति रखकर वीर्य या हिम्मत द्वारा आने वाले अनर्थ से कुछ अल्प कष्ट होने पर भी बचा पाए तो यही जीवन की अच्छी नीति होगी। ये तभी बन पाएगा यदि श्रद्धा आदि उपायों को रखने या बनाए रखने के लिए कोई दर्शन अर्थात ज्ञान या युक्ति समझ में पड़े। दर्शन यही है कि जब भी कोई पग उठाना हो तो अपना आपा रूप सदा बना या बसा रहने वाला आत्मा दृष्टि या दर्शन में रहे, उसकी भलाई का विचार रहे, समय या उसकी भाव में ना बहा जाए। आगे महाराज जी स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि ये जो मोक्ष या संसार के दुखों से मुक्ति पाने के उपाय रूप से श्रद्धा, वीर्य आदि 5 बल बतलाए गए हैं, इनको अपनाने के लिए या थोड़ा कष्टपूर्वक भी बनाए रखने के लिए बुद्धि में भी इनकी परम आवश्यकता का ज्ञान या निश्चय बसा रहना चाहिए। यही बल हमें बलपूर्वक भी प्रेरित करेंगे और कहीं भी चूक नहीं होने देंगे। जैसे रोगी को कितना भी प्रिय भोजन रोग की दशा में टालने में अधिक हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि स्वास्थ्य का होना भी तो अत्यावश्यक सुख का कारण ही है। ये दर्शन या ज्ञान बलपूर्वक उससे परहेज करवा ही देगा, उसे आदतों के बल के विरोध में जुटाए रखेगा। इसी प्रकार मनुष्य छोटे मोटे जो समय समय पर सुख विषयों से होते हैं, उनको पाने के लिए प्रकृति स्वभाव के बल से प्रेरित होकर मनुष्य बिना सोचे समझे भी खिंचा चला जाता है। यद्यपि उनका परिणाम अंत में भला ना भी हो, मगर काम या इच्छा के समय सामने का सुख तो दिखता है, परंतु दूर होने वाला दुख अविद्या या अज्ञान द्वारा हमेशा ढका ही रहता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में सैकड़ों गलतियां कर जाता है और अंत में दुख या दुर्गति को ही पाता है। इसी अज्ञान या अविद्या से सावधान मनुष्य को सदैव अपने चिरकाल भले पर दृष्टि रखनी चाहिए। थोड़े थोड़े समय के लिए सुखदायी और अंत में दुख देने वाले विषयों के सुख में ही बसे रहकर जीवन गंवाना ठीक नहीं है। इस सब भाव को ही ये पद दर्शाता है कि जैसे प्रकृति का बल अनथक रूप से मनुष्य को संसार में ही धकेलता है, वैसे ही मनुष्य भी आत्मा की दृष्टि रखता हुआ बलों की शरण में रहे। जिस जीव स्वभाव ने या प्रकृति के बल ने जीवन रचा है, उसका बल कभी भी थकने वाला नहीं। आपके 1-2 बार उसको दबाने से सदा के लिए वो आपसे दबाया नहीं जा सकता। आपका कर्तव्य है कि जैसे या प्रकृति का बल नहीं थकता, तो वैसे मैं भी इसमें संभल कर चलने के लिए कभी भी ना थकूं। थोड़े से सुख में ही मैं भूला ना रहूं। अपने सब समय, अभी और पीछे भी रहने वाले आत्मा को विचार में रखूं। समय अपने स्थान पर बलवान अवश्य है, परंतु वो समय तो क्षण क्षण करके बहता जाता है। प्रत्येक क्षण अपने आप में न्यारा न्यारा है, परंतु मनुष्य इन न्यारे क्षणों को भी अपने प्रयोजनवश एक तन में बांध देता है। उसने अपने खाने का समय, सोने का समय, नहाने धोने या अन्य कार्यों के लिए कई एक समय अपने प्रयोजन के लिए कल्पित कर रखे हैं। इसलिए इससे ये ज्ञात होता है कि आत्मा के ज्ञान और आत्मा के हित के सामने समय का महत्व भी एक माप के अंदर ही है। परिमाण रहित समय का महत्व नहीं है, परंतु आत्मा का महत्व तो माप से परे है। इसलिए यदि कोई अपनी आत्मा अर्थात सदा एक रस रहने वाले अपने आप पर दृष्टि रखकर संसार में चलने या करने की बुद्धि, धर्म और नीति को अपनाए, तो उसके सामने समय का भी कोई महत्व या बड़प्पन नहीं है। समय को तो मनुष्य ने ही और आत्मा ने ही बहुत प्रकार से कल्पित कर रखा है। अपनी नित्य आत्मा और उसकी भलाई को दृष्टि में रखते हुए उसे यही श्रद्धा रखनी है और स्मृति, वीर्य, ध्यान, ज्ञान आदि का बल रखना है कि जब कुदरत संसार में ही धकेलने में कभी नहीं थकती, तो मैं भी धर्म और इस संसार से पार पाए हुए तथा प्रकृति के बल को जीतकर सदा शांत रहने वाले भगवान के वाक्यों को मानकर सदा स्मृति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा आदि उपायों को अपने में बसा कर रखूं। ठीक है, समय का अभाव है प्रधान और उसका भी न्यारा ही है मन, पर वो ज्ञान है परम महान जो सब भावों में बैठा एक बन। जन साधारण का विश्वास है कि समय ही बलवान है। वो समय क्षण क्षण के रूप में जैसी प्रेरणा देता है, वैसा ही जीव या प्राणी करता है। शिशुपन, बालपन या यौवन आदि का काल ही प्रत्येक प्राणी को अपने समय की चेष्टाएं व कर्म करवाता है। इस विश्वास के अनुसार तो जीव परतंत्र ही है, उसके बस में कुछ भी स्वतंत्र रूप से करना असंभव है। परंतु अध्यात्म शास्त्र बतलाता है कि समय या उसका प्रत्येक क्षण माना कि बलवान है, परंतु उस समय से भी परम महान अर्थात महत्व रखने वाली हमारी आत्मा है। आत्मा का साधारण अर्थ यही है कि सदा एक रूप से बना रहने वाला ज्ञान स्वरूप अपना आपा। जैसे कि शरीर जन्म से ही शरीर, मन, बुद्धि आदि नित्य नए नए समय के अनुसार बदलते हुए मरने के समय तक ना जाने क्या क्या अनुभव में आते हैं,
परंतु उन सब बदलने वालों में मैं रूप से अपना आपा एक ही सदा बसा हुआ अनुभव में आता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आने वाले वर्षों में भी मैं रहूंगा, इसलिए मुझे उन वर्षों के लिए भी कुछ विचार से रहना चाहिए। यही जो सब कोई बदलते हुए शरीर आदि हैं, इनमें मुझे अपने आपे को सदा सुखी या कल्याण मंगल युक्त ही रखना है। इसी आत्मा पर यदि दृष्टि रखकर मनुष्य अपने कर्मों को करे और बाहर के सुखों को सीमा में रखकर भोगे, तो वो पुरुष सब प्रकार के श्रद्धा, वीर्य आदि उपायों को अपनाएगा। क्योंकि प्रकृति या स्वभाव से तो एक दूसरे प्राणी के सम्मुख पड़ने पर ऐसे ऐसे भाव या काम क्रोध आदि विकार जीव में जन्म पाते हैं, जो कि ऐसा कुछ करने को प्रेरित करते हैं कि वैसा यदि कोई कर जाए तो उसमें उसकी भलाई नहीं बन पाएगी। यदि अपने को श्रद्धा से या ध्यान से सत्य ज्ञान उपजाकर ही स्मृति रखकर वीर्य या हिम्मत द्वारा आने वाले अनर्थ से कुछ अल्प कष्ट होने पर भी बचा पाए, तो यही जीवन की अच्छी नीति होगी। ये तभी बन पाएगा यदि श्रद्धा आदि उपायों को रखने या बनाए रखने के लिए कोई दर्शन अर्थात ज्ञान या युक्ति समझ में पड़े। दर्शन यही है कि जब भी कोई पग उठाना हो तो अपना आपा रूप सदा बना या बसा रहने वाला आत्मा दृष्टि या दर्शन में रहे, उसकी भलाई का विचार रहे, समय या उसकी भाव में ना बहा जाए। आगे महाराज जी स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि ये जो मोक्ष या संसार के दुखों से मुक्ति पाने के उपाय रूप से श्रद्धा, वीर्य आदि 5 बल बतलाए गए हैं, इनको अपनाने के लिए या थोड़ा कष्टपूर्वक भी बनाए रखने के लिए बुद्धि में भी इनकी परम आवश्यकता का ज्ञान या निश्चय बसा रहना चाहिए। यही बल हमें बलपूर्वक भी प्रेरित करेंगे और कहीं भी चूक नहीं होने देंगे। जैसे रोगी को कितना भी प्रिय भोजन रोग की दशा में टालने में अधिक हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि स्वास्थ्य का होना भी तो अत्यावश्यक सुख का कारण ही है। ये दर्शन या ज्ञान बलपूर्वक उससे परहेज करवा ही देगा, उसे आदतों के बल के विरोध में जुटाए रखेगा। इसी प्रकार मनुष्य छोटे मोटे जो समय समय पर सुख विषयों से होते हैं, उनको पाने के लिए प्रकृति स्वभाव के बल से प्रेरित होकर मनुष्य बिना सोचे समझे भी खिंचा चला जाता है। यद्यपि उनका परिणाम अंत में भला ना भी हो, मगर काम या इच्छा के समय सामने का सुख तो दिखता है, परंतु दूर होने वाला दुख अविद्या या अज्ञान द्वारा हमेशा ढका ही रहता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में सैकड़ों गलतियां कर जाता है और अंत में दुख या दुर्गति को ही पाता है। इसी अज्ञान या अविद्या से सावधान मनुष्य को सदैव अपने चिरकाल भले पर दृष्टि रखनी चाहिए। थोड़े थोड़े समय के लिए सुखदायी और अंत में दुख देने वाले विषयों के सुख में ही बसे रहकर जीवन गंवाना ठीक नहीं है। इस सब भाव को ही ये पद दर्शाता है कि जैसे प्रकृति का बल अनथक रूप से मनुष्य को संसार में ही धकेलता है, वैसे ही मनुष्य भी आत्मा की दृष्टि रखता हुआ बलों की शरण में रहे। जिस जीव स्वभाव ने या प्रकृति के बल ने जीवन रचा है, उसका बल कभी भी थकने वाला नहीं। आपके 1-2 बार उसको दबाने से सदा के लिए वो आपसे दबाया नहीं जा सकता। आपका कर्तव्य है कि जैसे यह प्रकृति का बल नहीं थकता, तो वैसे मैं भी इसमें संभल कर चलने के लिए कभी भी ना थकूं। थोड़े से सुख में ही मैं भूला न रहूं। अपने सब समय, अभी और पीछे भी रहने वाले आत्मा को विचार में रखूं। समय अपने स्थान पर बलवान अवश्य है, परंतु वो समय तो क्षण क्षण करके बहता जाता है। प्रत्येक क्षण अपने आप में न्यारा न्यारा है, परंतु मनुष्य इन न्यारे क्षणों को भी अपने प्रयोजनवश एक तन में बांध देता है। उसने अपने खाने का समय, सोने का समय, नहाने धोने या अन्य कार्यों के लिए कई एक समय अपने प्रयोजन के लिए कल्पित कर रखे हैं। इसलिए इससे ये ज्ञात होता है कि आत्मा के ज्ञान और आत्मा के हित के सामने समय का महत्व भी एक माप के अंदर ही है। परिमाण रहित समय का महत्व नहीं है, परंतु आत्मा का महत्व तो माप से परे है। इसलिए यदि कोई अपनी आत्मा अर्थात सदा एक रस रहने वाले अपने आप पर दृष्टि रखकर संसार में चलने या करने की बुद्धि, धर्म और नीति को अपनाए, तो उसके सामने समय का भी कोई महत्व या बड़प्पन नहीं है। समय को तो मनुष्य ने ही और आत्मा ने ही बहुत प्रकार से कल्पित कर रखा है। अपनी नित्य आत्मा और उसकी भलाई को दृष्टि में रखते हुए उसे यही श्रद्धा रखनी है और स्मृति, वीर्य, ध्यान, ज्ञान आदि का बल रखना है कि जब कुदरत संसार में ही धकेलने में कभी नहीं थकती, तो मैं भी धर्म और इस संसार से पार पाए हुए तथा प्रकृति के बल को जीतकर सदा शांत रहने वाले भगवान के वाक्यों को मानकर सदा स्मृति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा आदि उपायों को अपने में बसा कर रखूं। हो इसी के निमित्त जीवन, या का अंत भला है नाम। बिनु अल्प हित के विषय बन, सदा आवे किसके काम। सदा आनंद रूप से अपने आप को अनुभव करने के भावों वाला आत्मा अर्थात अपना आपा सब कालों में समान रूप से रहता है। इसी आत्मा की भलाई के लिए ही जीवन साधना चाहिए। इसी जीवन का नाम अंत भला है।
क्योंकि इससे इसी जीवन के अंत होने पर अंत में सदा बना रहने वाला आनंद रूप से अपना आपा, अपनी आत्मा प्राप्त होगी। राग और तृष्णा की अग्नि का दाह रूप जो कामादि की तृप्ति करना है, उसका अंत तो बुरा है, परंतु स्मृति, वीर्य आदि से उत्तम जीवन का अंत सदा भला है। और सुख रूप से अपना आपा मिलता रहे तो यही अपना आपा रूप आत्मा ही अंत में भले रूप से प्राप्त होता है। और विषयों का सुख अपने अल्पकाल के या तत्काल के सुख को छोड़कर दूसरे किसी प्रकार से भी अच्छा नहीं है। विश्व का सुख एक वन के समान है। इसमें व्याधि, शोक, विरोध और चिंता आदि में उलझा प्राणी वन में मार्ग से भटके हुए प्राणी के समान है। ये विश्व का वन मनुष्य के किसी भी काम में नहीं आएगा। इसका अंत बुरा ही है। सच पूछो तो इसमें जरा भी सुख नहीं है। विषयों के सेवन का समय सदा एक समान नहीं रहता। जीवन में ऐसा भी समय आएगा जब रोग आदि के भय से इन विषयों का सुख त्यागना ही पड़ेगा, परंतु इन सुखों की बढ़ी हुई तृष्णा तो हृदय से निकलेगी नहीं। ये तो अग्नि के समान जलन उत्पन्न करेगी। इस अग्नि की जलन तभी मिट सकती है यदि वही सुख वाला विषय फिर से प्राप्त हो, परंतु वो तो समय के अनुसार रोग और मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला सिद्ध हो ही चुका है। तब ऐसी अवस्था में ना तो विषय के सुख को लेने योग्य ही मनुष्य रहता है और धर्म साधन विहीन होने से छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी तृष्णा तो चिपकी बैठी है। बस इसी कारण से इस विषय वन में बाहर निकलने का कोई रास्ता हमें नहीं मिल पाता। आगे महाराज जी स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि समय से और समय के मन के भाव विकारों से परे आत्मा रूप सदैव सत्य रहता है। समय निकल जाता है, क्षण क्षण बीत जाता है, मन के भाव बदलते रहते हैं, परंतु जो अपना आत्मा करके कहा जाता है वो किसी भी समय पर वही एक रूप हित सुख रूप वाला ही वैसे का वैसा बसा रहेगा। सदा मनुष्य के भाव में यही धुन सवार रहती है कि मुझे कभी भी दुख न आन पड़े, मेरा सुख सदा बना रहे। भाव कैसे भी बदलते रहें, परंतु आत्मा इन सब भावों में केवल एक ही प्रकट हित सुख ज्ञान वाला ही रहता है। इसलिए ये सदा बना रहने वाला होने से ही सद्रूप अर्थात आत्मा साफ है ऐसा कहा जाता है, और सुख रूप से समझ या ज्ञान में पढ़ने से ज्ञान तथा आनंद रूप भी कहा जाता है। ऐसे आत्मा के साक्षात्कार के लिए ही मनुष्य को जीवन को धारण करना और साधना चाहिए। कुछ कष्टमय भी जीवन जो दे अंत भले से मिला, उस बहु सुख से भी बड़ा धन जो दे अंत में दुख में रुला। यदि अंत में सदा बने रहने वाला सुख रूप अगर थोड़े समय के थोड़े से कष्ट को पाने से मनुष्य को प्राप्त होता है, तो ये कष्टमय होता हुआ भी जीवन अर्थात जीने का रास्ता बड़ा धन रूप ही होगा। ये धन वाला पुरुष धन्य ही माना जाएगा। परंतु जिन विषयों का बहुत सारा सुख भी अंत में मनुष्य को न समाप्त होने वाली उलझन में डालकर सदा रुलाता ही रहे, तो ये विषयों का सारा सुख अपने सब धन संपत्ति आदि अलौकिक साधनों सहित क्या ही अच्छा होगा, अर्थात कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वहीं पहले कहा जाने वाला कुछ थोड़े कष्ट में या कष्ट वाले जीवन का धन ही इस विषय सुख के धन से उत्तम माना जाएगा, क्योंकि साधना का थोड़ा दुख या कष्ट सहने से अंत में सदा बना रहने वाला आत्मा को सुख इससे प्राप्त हो जाता है। जैसे रोगी को मन की रुचि का आहार रोग की अवस्था में त्यागने का कष्ट पाकर भी अपने स्वास्थ्य के सुख को प्राप्त करने में कोई आपत्ति या विपरीत भाव नहीं होता, वो वहां अपने खान पान के सुख को अधिक महत्व नहीं देता, स्वास्थ्य प्राप्ति को ही उत्तम धन मानता है। इसी प्रकार सदा का आनंद ही उत्तम है और उसके निमित्त श्रद्धा, स्मृति, वीर्य आदि के थोड़े कष्ट और तपोमय जीवन को भी धारण करें। शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो भी इच्छाएं हैं उनमें भी तीव्र इच्छा को कुछ समय रोककर ही पूरा करने का कष्ट अपनाएं। इससे इच्छा के बल या प्रवाह में अपने आप को स्थिर रखने की शक्तियां प्राप्त होंगी। आगे स्पष्टीकरण करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि हमें आत्मा की भलाई के लिए ही जीवन साधना चाहिए। साधना तो थोड़े कष्ट से ही होती है, क्योंकि विषयों के बाहरी सुख में चिपका हुआ मन इनमें नियम संयम बिना आत्मा के सनातन सुख को तो पा नहीं सकता। प्रत्यक्ष सामने का थोड़ा भी सुख त्यागने में कष्ट का अनुभव तो अवश्य होगा, और कष्ट के मार्ग को साधारण प्राणी अपनाना नहीं चाहता। इसीलिए साधना कैसे बनेगी, इसको मन में रखते हुए साधना के लिए हमेशा प्रेरित होते रहना चाहिए। तपस्या का मार्ग ही परम शांति का मार्ग है।